बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम परम्यूटेशंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम जिस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे वो है जब आपके पास जिस चीज़ के परम्यूटेशंस फाइंड करने जा रहे हैं उसमें सारे के सारे आइटम्स या उसमें आने वाली सारी चीज़ें, सारे थिंग्स डिफरेंट नहीं होंगी, कुछ ना कुछ रिपीट हो रही होंगी। और इससे रिलेटेड सबसे पहली बात फॉर्मूला। अब अगर हम सपोज करें कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है तो उसमें अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो जितनी बार रिपीट हुई है हम उसको एक सिंगल n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और उस n उस टाइप की चीज़ को, जैसे मैं अगर अपने नेम को यूज़ करूँ तो आमिना, इसमें a 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट विल बी n1। m एक ही बार आ रहा है तो n2 हो जाएगा, वो i एक ही बार आ रहा है वो n3 हो जाएगा, n एक ही बार आ रहा है वो n4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी डिस्टिंग्विशेबल, जितनी भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ आएंगी आप उनको n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जितनी बार वो रिपीट होंगी वो n मीन्स दैट नंबर ऑफ रेपिटेशन, और उस सारे का सम जो है वो एक्चुअली n के इक्वल होता है। जैसे मेरे नेम में 5 लेटर्स आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, 1 फैक्टोरियल बनेगा, फिर 1 फैक्टोरियल बनेगा, फिर 1 फैक्टोरियल बनेगा। तो टोटल इनका सम करें 2 + 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो हम इसी तरीके से फॉर्मूला इसका जो जनरेट करते हैं वो होगा n फैक्टोरियल, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फैक्टोरियल। और फिर उसमें जो रिपीट हो रही हैं वो रेपिटेशन के साथ आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म में। यानी फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो n1 फैक्टोरियल, सेकंड क्वांटिटी n2 फैक्टोरियल, थर्ड क्वांटिटी n3 फैक्टोरियल और सो ऑन। जितनी क्वांटिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग nk तक हम चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन ऑल टुगेदर। अब बेटे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जहाँ पर भी वर्ड अरेंजमेंट आ जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि वहाँ आपको परम्यूटेशंस फाइंड करनी है। अरेंजमेंट का मतलब ही परम्यूटेशंस है। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। अब इसमें फर्स्ट पार्ट था पाक पतन। आपने देखना है इसमें लेटर्स कितने हैं। इसमें P है, A है, K, फिर रिपीट हो रहा है P, फिर A रिपीट हो रहा है, फिर T है और T भी रिपीट हुआ, फिर A रिपीट हुआ एंड देन N है। तो टोटल लेटर्स जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं विदाउट रिपीटिशन वो है 5। अब उनको एज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 9 है। टोटल जो लेटर्स हैं विदाउट रेपिटेशन वो 5 हैं। P रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, A रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, T रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, K रिपीट हुआ है 1 टाइम एंड N रिपीट हुआ है 1 टाइम। तो हम इन सबको अगर सम करें 2 + 3 + 2 + 1 + 1 ये इक्वल हो जाता है 9k। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो यहाँ हमारे पास पॉसिबल है वो हो जाएंगी 9। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखना है, ये भी फॉर्मूला को लिखने का ही तरीका होता है। इसका मतलब है n और यहाँ आ जाएगा n1, n2, n3, n4, n5। फॉर्मूला लिखने का एक ये भी तरीका। अब इसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल, फिर इस सारी स्टेटमेंट जो डिनोमिनेटोरियल, देन 1 फैक्टोरियल। अब जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 15120। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ P इज टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अब हमने P को फिक्स कर दिया है, P चेंज नहीं हो सकता, P किसी और पोजीशन पे नहीं जा सकता। अगर P को हम फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दें तो अब हमारे पास रिमेनिंग पोजीशंस कितनी है, 1 2 3 4 5। P फिक्स है और 5 मोर पोजीशंस हैं जिनको फिल करना है। अब पनामा में A रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, N आ रहा है 1 टाइम एंड M आ रहा है 1 टाइम, और P भी इसमें 1 टाइम है, लेकिन P को हम फिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दैट कैन बी रिटन अदर देन P आर 5। A 3 टाइम्स हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, M 1 टाइम और N 1 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो है 5, जो कि प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हमने इसके अंदर एडजस्ट करनी है उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर में लेंगे वो रेपिटेशंस के साथ अब आएंगे। A 3 टाइम्स आ रहा है सो 3, M 1 टाइम आ रहा है सो 1, N 1 टाइम आ रहा है सो उसका भी 1। अब इनको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 20। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 3, how many arrangements of the letter of the word attacked
कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद C एंड एंड विद K। अब दो अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिन्हें हमने फिक्स कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो यहाँ पर थे वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उन 8 में से फर्स्ट प्लेस के ऊपर C फिक्स हो चुका है और लास्ट प्लेस पे K फिक्स हो चुका है। जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास उनको अपने अरेंज करना है इन 6 पोजीशंस के ऊपर। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन C एंड K आर 6, जिसमें A रिपीट होगा 2 टाइम्स, T रिपीट होगा 2 टाइम, D रिपीट होगा 1 टाइम एंड E भी रिपीट हो रहा है 1 टाइम। जब हम इस अरेंजमेंट को इन द फॉर्म ऑफ परम्यूटेशंस लिखेंगे सो इट विल बी 6। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जिसमें रेपिटेशन है 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल में। 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 180। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4, how many numbers greater than 1 million can be formed from the digits 0 2 2 2 3 4 4? Okay, now for the question number 4, how many numbers greater than 1 million or 10 lakhs can be formed from the digits? ये आपको digits given है। अब जो नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन है दे आर 7। तो टोटल अरेंजमेंट्स जो हम इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं विद द रेपिटेशन वो है 7 टोटल नंबर, फिर 0 एक बार आ रहा है तो 1, 2 3 टाइम्स आ रहा है 3 1 टाइम आ रहा है 1 आ जाएगा, 4 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इनको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करेंगे वी हैव 420 अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज डिजिट्स, बट द प्रॉब्लम इज हमें वो डिजिट्स चाहिए जो इससे बड़े हों। इससे बड़े डिजिट्स में कभी भी फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो हम ऐसे करेंगे कि हम 0 को फिक्स कर लेते हैं। अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करें तो कितनी और प्लेसेस हैं जो फिल होती हैं, दे आर 6। और उसके रिस्पेक्टिव जो परम्यूटेशंस आपके पास आएंगी वो है 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 1 टाइम एंड 4 2 टाइम्स। इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर आता है 60। अब टोटल में से अगर ये 60 हम निकाल दें तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो है 360। सो इसको 360 वेज से अरेंज कर सकते हैं इन नंबर्स को टू मेक देम ग्रेटर देन 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। The DCOs of 7 districts meet to discuss the law and order situation in their district. In how many ways they can be seated at a round table when two particular DCOs insist on sitting together? Okay, total number of DCOs are 11. अब ये 11 DCOs में से 2 ऐसे हैं they are insisting कि हमें इकट्ठे बैठना है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो DCOs इकट्ठे बैठना चाहते हैं वो 10 एंड 11 है। अब जो रिमेनिंग DCOs हैं इनको हमने अरेंज करना है। अब ये 9 DCOs हैं एंड इनके अरेंजमेंट हम जब चेक करेंगे तो ये सब डिफरेंट हैं। जब कोई रिपीट नहीं होता और डिफरेंट होता है तो हम NPR वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NP9 इज इक्वल टू 362880। ये फॉर्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब द पॉसिबल वेज जो इनकी वजह से एक अरेंजमेंट बन रही है जिसमें ये दोनों बैठे हुए हैं, अब ये 2 पॉसिबल वेज से बैठ सकते हैं। D11 यहाँ पर बैठ सकता है, D10 यहाँ पे, या फिर जैसे ये बने हुए हैं इसी पे, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली टर्म्स आएंगी। अगर D10 और D11 अगर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ये सेकंड वे बनेगा। सो हम इसको पॉसिबल अरेंजमेंट को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएंगी 7257760। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल। जब भी किसी टेबल सर्कुलर टेबल के ऊपर अरेंजमेंट करनी होती है तो वहाँ पर एक शख्स तो सबसे पहले सेटल होगा और उसकी सीट फिक्स हो जाएगी। उसके बाद बाकी सबके पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि वो कैसे बैठते हैं। तो हम फिक्स कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो ऑलरेडी आकर बैठ चुका है। अब जितने पॉसिबल केसेस हैं वो 12 में से एक जाके एडजस्ट हो चुका है, रह गए हैं 11। सो द रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस आर 11
परम्यूटेशन 11, यानी n भी 11 है और r भी आपके पास 11 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ये आएंगी। हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। बेटा जब भी आपके पास किसी चीज़ को आपने अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ की रिंग है या किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आप अरेंज करते हैं, बीड्स को अरेंज करते हैं, तो आप वहाँ पर दो चीज़ें कंसीडर करेंगे। पहली है फ्लिपेबल, दूसरी है नॉन फ्लिपेबल। ये जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं डीसी वगैरह के अरेंजमेंट के, ये नॉन फ्लिपेबल है। और जो अब हम कर रहे हैं ये जहाँ पर आपके पास नेकलेस या की चेन्स की बात हो रही होती है, की रिंग्स की बात हो रही होती है, तो वो फ्लिपेबल है। अब जितने फ्लिपेबल हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और जो नॉन फ्लिपेबल हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 6 हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्लिपेबल हम इसको जब अरेंज करेंगे वी हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 6, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इस सारे को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 60। सो हम किसी भी नेकलेस में 6 बीड्स के साथ 60 डिफरेंट फॉर्मेशंस बना सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।